Hi, this is lecture number 1 for the batch GEE 2023 जिसमें we are going to cover what is circle. सर्कल होता है क्या बेसिकली? 10th में तुमने देखा होगा, दिस इज सर्कल, ये छोटा सा सर्कल होता है। सर्कल है तो ऑब्वियसली सेंटर आएगा, सेंटर है तो रेडियस आएगा, ऐसा रेडियस है तुम्हारा। सेंटर अगर इसका x, y है या x1, y1 है और रेडियस उसकी r है, ये होता है सर्कल, राइट? दिस इज योर सर्कल। कोई बताएगा मुझको व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एरिया क्या होता है सर्कल का? किसको पता है एरिया ऑफ सर्कल? हेलो, पाई आर स्क्वायर, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, पक्का? तो सर्कल का सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर। ओके, ये डिस्टेंस अगर रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस अगर रेडियस है, इसी को मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया, यहाँ तक, तो ये क्या बन जाता है? ये डिस्टेंस डायमीटर। और डायमीटर हमेशा क्या होता है? डायमीटर हमेशा 2 टाइम्स रेडियस। तो डायमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब डायमीटर अगर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है तो क्या मैं एरिया ऑफ सर्कल को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बोल सकता हूँ? एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? तो इस आर को क्या लिख देंगे? इस आर को, इसको आर को लिख देंगे इस वाली इक्वेशन से, आर इज नथिंग बट d/2। तो एरिया क्या बनेगा? एरिया बिकम्स पाई d/2 का स्क्वायर इज d²/4। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई d²/4। वही अगर मैं सर्कमफरेंस की बात करूं, 2 पाई आर, 2r इक्वल्स टू डी होता है, तो आंसर बन गया तुम्हारा पाई डी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो 10th में तुम लोग देख चुके, उसको बस रिवाइज कर दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। इतना तो समझ में आ गया कि सर्कल रेडियस उसका r होता है, सेंटर अगर उसका x1 y1 है, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सी इज 2 पाई आर। अगर ऐसा कुछ है तो इसी सर्कल का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज नथिंग बट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। खत्म। सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे कैसे फिर? x1 y1 जो है तुम्हारा, x1 क्या है? ऑब्वियसली x डायमीटर, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, y क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और r क्या है? r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अगर किसी ने पूछा टेल मी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो बोलना x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज ज्योमेट्री। इसका पिछले वाले चैप्टर से कोई लेन देना नहीं है। तुम्हारा कैलकुलस हो चुका है, तुम्हारा अलजेब्रा हो चुका है, वो सब टॉपिक इसमें आसपास ही भटकेंगे नहीं अभी। ये पूरा फ्रेश बिट है, इसलिए जो लोग का न्यू एडमिशन है या जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, यहां से स्टार्ट करो। 7 चैप्टर का कॉम्बो है, आराम से महीना भर चला गया पूरा सिलेबस अभी। ठीक है। अब किसी ने ये बोल दिया भाई साहब एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2, -3, माइक बंद रखना प्लीज, 2, -3 उसका सेंटर है एंड रेडियस है उसका 5। क्या कोई बताएगा उसका इक्वेशन कैसा होगा इस सर्कल का? फिर हाउ डू यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल? तुम बोलना सर x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। सही है? समझ रहे हो? सेंटर क्या दिया है? 2, -3। यहां पे x माइनस x1, y माइनस y1 होता है। इज गुड r कितना है? 5 है। उससे पहले अगर सपोज किसी ने ये बोल दिया इफ सर्कल इज सेंटर्ड एट ओरिजिन 0, और उसका रेडियस अगर r है, अब उसका उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जो तुम लोग उसको फेमिलियर हो? ऐसे सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर 0, है, रेडियस उसका r है, तो आंसर बनता है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। क्या मैं सही हूं? इज इट ओके? ये 10th में था, चैप्टर हुआ है तुमको 10th में? ये क्या 10th में चैप्टर हुआ है? सबका हुआ है ऑब्वियसली। तो इक्वेशन नहीं हुआ था क्या? चलो ठीक है ना, छोटी छोटी बात है। अब तो सीख ही जाओगे फिर इक्वेशन, तो क्या बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी। अब सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r² होता है। ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे है, ऑब्वियसली x1 y1 दोनों भी 0 है, तो आंसर बनेगा x² प्लस y² इक्वल टू r²। सबसे ज्यादा ये यूज होता है, 10th तक होता था, 11th में भी यूज होता है, लेकिन जेई में ज्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, एक और बार, ये तो ठीक था, सर्कल का इक्वेशन समझ में आया, सर्कल का रेडियस समझ में आया, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन आता कैसे है? इसको ओपन करने के बाद, इस इक्वेशन को अगर मैंने ओपन कर दिया तो जनरल इक्वेशन बनता है, और इक्वेशन होता है ax² प्लस, चलो एक काम कर लेता, प्रॉपर लिख देता हूं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या लिख दिया? जनरल इक्वेशन मतलब क्यों? क्योंकि तुमको कोई ऐसा लॉलीपॉप नहीं देगा
ये नहीं बताएगा, बता इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। वो तो दिख के आता है ना, x1 y1 सर्कल सेंटर है, r उसका रेडियस है। इतना फुल टॉस कोई नहीं देता, लोग तुमको घुमा के मारेंगे। तुम्हारे को घुमा के कैसे, फिर ये इक्वेशन दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। फेमिलियर हो जाओ इससे अभी। अब ऐसा अगर इक्वेशन दिया गया है तुम लोगों को और पूछा गया है अगर ये दिस इज द सर्कल, इसका सेंटर एंड रेडियस बताओ, तो सेंटर एंड रेडियस होता है इसका सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसका रेडियस होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या बोल रहा हूं वापिस एक बार समझ लो जी। किसी ने ये पूछा ये जी और एफ कहां से आए, जी और एफ नोटेशन है, दीज आर द नोटेशन, बाकी कुछ नहीं आया नहीं है, मैंने लाया गया है उन लोगों को। क्या बोल रहा हूं वापिस देखना, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। किसी ने अब ये पूछा भाई साहब इस सर्कल का मेरे को रेडियस बताओ, ये सेंटर बताओ, तुमने क्या करना है माइनस जी कमा माइनस एफ। ये जी और एफ क्या है, फिर जी होता है एक्स का कोइफिशिएंट और एफ क्या होता है वाई का कोइफिशिएंट, लेकिन उसमें भी एक्स का कोइफिशिएंट 2g होता है और y का कोएफिशिएंट 2f होता है। तो अल्टीमेटली x का जो भी कोएफिशिएंट है तुमको हाफ मारना है उसका, हाफ, तब जाके g बनेगा, साइन चेंज करनी है उसकी। सेम y का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, हाफ करने के बाद साइन चेंज करो, हो गया तुम्हारा सेंटर। और अगर रेडियस पूछा गया तो कोई नहीं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करवाना है। मतलब कैसे सर, अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये सर्कल है जी, हाँ ये सर्कल है। तो इस सर्कल का इक्वेशन बताओ, तो दिख रहा है सामने इक्वेशन है। तो सर इस सर्कल का सेंटर बताओ सबसे पहले मुझको तुम। तो सेंटर तो आपने बताया अभी कि सर माइनस जी का माइनस एफ होता है, और इसका रेडियस बताओ, इसका रेडियस होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो क्या कोई बताएगा मुझको इसका सेंटर, सेंटर क्या होता है इसका 1 -3। ऑब्वियसली, क्या बात है प्रणव, ठीक है ठीक है। 1 -3 कैसे लिखा है। अब तुमको बोला गया है एक्स का जो कोइफिशिएंट होता है वो होता है 2g, ये 2g होता है, इसका हाफ मारो, हाफ कराओ कितना हो गया -1, उसकी साइन चेंज कराओ, क्योंकि सर माइनस जी का माइनस एफ होता है। अगर ये सही है तो बताएगा कोई मुझको, g माने इसका कोइफिशिएंट क्या हो गया -2, -2 का आधा -1, -1 की साइन चेंज करके 1, ये हो गया मेरा 1, कॉमा f क्या है, f क्या है y का कोइफिशिएंट, उसका आधा मारो, y का कोइफिशिएंट 6 का आधा 3 को साइन चेंज करा के बन गया -3, ये हो गया तुम्हारा सेंटर। अब रेडियस पूछा गया तो अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस जी का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, आंसर इज √11। खत्म। तो इसी को ही अगर मेरे को प्रॉपर लिखना होता तो मैं ऐसा लिख देता फिर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √11 का स्क्वायर, या फिर 11 लिख देता मैं सीधे सीधा, हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको एक और तरीके से भी करता है, देखो कैसे। क्या तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी, समझने अभी तो शुरुआत किया। मैंने क्या बोला, क्या तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, हमने उस टाइम ऐसा किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं, कैसे बनाओगे, यहां से x उठाओ, उठाया, यहां से प्लस कराओ, इस 2 का आधा करो, 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर इसमें से घटाओ, 5 - 1 कितना हो गया 4, तो तब जाके बनता है परफेक्ट स्क्वायर। याद तो होगा ही, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब देखा था। अब यहीं पे तो वही कर सकते हैं। देखो मेरे को ना इसको मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैंने क्या किया, यहां से x उठाया, देखो आया x, इसका आधा किया, -2 का आधा क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर है इसमें से माइनस किया, -1 बन गया -2, ठीक है। वैसे ही मैंने इसको उठाया y स्क्वायर और 6y का आधा 3 आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, उस 9 को मैंने इसमें से घटाया तो क्या बन गया -9 -1 हो गया 11, राइट में जाके +11 बन गया, ठीक है। अब जो लोग बोल रहे समझा नहीं उनके लिए, समझने लायक कुछ था भी नहीं। तुमको बस x का कोएफिशिएंट होता है 2g, y का कोएफिशिएंट होता है 2f, दोनों के हाफ हाफ लेना था। एक और क्वेश्चन देता हूं, सेंटर रेडियस बोलना, ज्यादा नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, टेल मी इसका सेंटर क्या है, टेल मी द सेंटर ऑफ दिस। चलो गो फॉर दिस। 3, -1/2. 3, -1/2, all right, okay, 3, -1/2, राइट, ओके। और कोई है जिसका कुछ और कुछ आ रहा है इसके अलावा,
फिर से एक बार, ठीक है, सबसे पहले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर करते शुरुआत है, डोंट वरी, टेक इट लाइटली, वेरी इजी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन होता है सर्कल का। बोलो इसमें g कितना, g क्या होता है, g क्या होता है, g सर g होता है x का कोइफिशिएंट, उसका आधा। अब x का कोइफिशिएंट कौन है, -6 का आधा -3, -3 की साइन चेंज करो, +3 तो हो गया 3। क्या यहाँ पे y की टर्म दिख रही है तुमको, y है यहाँ पे, y नहीं है, y नहीं है तो ये f का वैल्यू 0 आएगा, तो आंसर बन गया 3,0। हो गया तुम्हारा सेंटर। रेडियस अगर पूछा जाता, मैं बोलता अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस +4, आंसर इज √13। इसका अगर मेरे को प्रॉपर इक्वेशन लिखना होता, मैं लिख देता सर x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। सही है या नहीं, बोलो, ऑल ओके ना। वाई कोफिशिएंट है ही नहीं सर, वहां पे होता तो लेता ना मैं, अगर तू ऐसा बोलता वहां पे, अगर 2y होता तब जाके 1 लेता ना मैं आदर्श, है ना। 2y होता तो उसको क्या करता, तो इसका हाफ कर लेता, तो क्या बोलता सर 2 का हाफ 1, 1 की साइन चेंज करें -1। लेकिन यहाँ पे y दिख रहा था क्या तेरे को, y कभी था क्या, y था ही नहीं। y गायब है मतलब क्या हो गया, सबका मालिक एक नहीं होता है, y ही नहीं है उधर, y होता तब जाता, y होगा तब कोई इक्वेशन आएगा ना, समझा। इधर f की टर्म मिसिंग थी, y तो इक्वेशन में आता है, इसको 0 होने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, ये f मजबूर कर रहा है, समझा। कोई बात नहीं, चलो एक और दे रहा हूं फिर, ज्यादा कुछ नहीं। जो सेंटर कैसे निकालना है वो समझ में आ गया, लेकिन रेडियस कैसे निकालना ये निकालना है ना, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हो गया तेरा। अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट वाला सी होता है, ठीक है। एक और बोलता हूँ फिर, नका लिऊ नका क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। टेल मी द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस। चलो गो फॉर दिस। कोई नहीं, ये तो बेसिक करवा रहा मैं तुम लोगों से आज। 3,1/2. बहुत बढ़िया गाइस, ऑल राइट ऑल राइट, आ ही रहा है, मतलब कुछ कुछ का तो, कुछ कुछ लोग का तो आ रहा है, कुछ कुछ लोग अभी भी लड़खड़ा रहे हैं भाई, कुछ नहीं। चलो कर दे फिर उनके लिए। देखो सीन क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें तो दिख रहा है इसका आधा, -6 का आधा -3, -3 की साइन चेंज करके +3 तो बन गया 3, कॉमा सबका मालिक 1 जो बोल रहा था ना, अब देख सबका मालिक 1 है, तो -1 का आधा -हाफ साइन चेंज करके +हाफ बन गया 1/2, आ गया 3,हाफ। बोलो इसका रेडियस, रेडियस बोलेंगे कोई, रेडियस क्या आ रहा है, रेडियस अंडर रूट के अंदर 9 + 1/4 + 1, क्योंकि ये +1 हो गया इधर आके, क्रॉस कर लो, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं उसको मल्टीप्लाई करने में, तुम कर लो फिर, ठीक है कर लोगे, गॉट इट अभी, समझा। यस सर। चलो अब ऑल राइट, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at -1,0 एंड हैविंग रेडियस इक्वल्स टू 3। बता सकते हो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर -1,0 है लेकिन रेडियस उसकी 3 है, कोई बताएगा अभी, इसको कर लोगे, ये तो कर सकते हो। सर पूरा खोल के सॉल्व करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल करो। x² + x - 8। मैं तो तुम लोगों को बस मैं बोला हूं ना, ये बहुत बहुत बेसिक से ले रहा हूं मैं, बहुत बेसिक से ले रहा हूं तुम्हारा, अभी तो बहुत लंबा जाना है। चलो हो गया, क्या आएगा, अरे सिंपल सी बात थी, ये क्या बनेगा x+1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है तुम्हारा y² इक्वल्स टू 9। ये था क्या तुम्हारा, यहां तक भी बोलते तो चल जाता मेरा आंसर। हेलो Yes, यहां तक ओके, बहुत बेसिक ले रहा हूं मैं, दिस इज लेवल 1, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। जी में बहुत डीप में जाना है हमको अभी इसको लेके, अभी आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगी इसमें। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पटा 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 कर लो, चलो हाँ कम ऑन। 0,0. 0,0 सेंटर हो गया, रेडियस बोलना उसकी, रेडियस बोलना, रेडियस ऑब्वियसली 4,
तो आंसर इज 0,0 और 4. गो फॉर नीचे, गो फॉर नीचे वाला, गो फॉर नीचे वाला. 4,0. टेल मी द रेडियस, टेल मी द रेडियस. 1. ओके, गो फॉर थर्ड, गो फॉर थर्ड, गो फॉर थर्ड. 1/2, 1/2. 1/2, 1/2. ओके, समझा. सेंटर तक रुक रहे हो तुम लोग. मैं चाहता हूँ रेडियस भी बता दो लगे हाथ. सेंटर तक क्यों रुक रहे हो? रेडियस भी बोल दो ना फिर. रेडियस 1. अब चलो, तुम में से कौन है जिसका नहीं आया बोलो. कौन सा नहीं आया और क्यों नहीं आया? दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 1, इवन नॉट एप्लीकेबल टू एनी लेवल. हाँ बोलो, कौन सा नहीं आया किसका? हो सकता है आंसर आना जरूरी नहीं है, पहली बार सीख रहे हो. बोलो किसको नहीं, किसका नहीं आंसर आया और कौन सा नहीं है वो बताओ. है कोई? सर सेकंडचा रेडियस सांगा ना. काय सेंटर सांगा, सेंटर सांगा. सेंटर, सेंटर क्या है? 4,0. 4,0. बोलो रेडियस क्या निकलेगी? 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, माइनस ये 15. 15 माइनस 16 माइनस 15 इज 1. आंसर इज 1. हो, आंसर इज 1. खत्म. समझा? ऑल राइट, चलो. सर यस सर. सर फर्स्टच्या याच्यात तर काही दिलं नाहीये. कशात दिलं नाही? इथं मग सेंटर म्हणजे काय यायचं? दोघं 0,0च आहे. इथं डायरेक्ट लिहून दिलं ना, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन हैविंग रेडियस आर. खत्म. उल्टा सबसे सिंपल वही था. सेंटर क्या था? जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हाँ 0,0. सेंटर इज 0,0. रेडियस कितना है? किसका स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है? 4 का. तो सेंटर इज 0,0, रेडियस इज 4. और कुछ है किसी का? यस सर, अब समझ में आया. ऑल राइट, चलो. नाउ गो फॉर दिस क्वेश्चन. देखो क्या है. प्रूव दैट द रेडिया ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6xy इक्वल टू 0, ये वगैरह वगैरह. इसकी रेडिया, ये सेंटर इनके जो है यहाँ पे शायद y होना चाहिए, ये x नहीं होगा यहाँ पे. देख लो एक बार इसको. सर यस सर. सर जनरल इक्वेशन दिखाओ ना एक बार. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. इनका इनके रेडियस निकालो. देखो सेंटर, इनकी रेडियस एपी में आती है क्या? देखो 1, 4 और 7 आ रहे हैं. 1, 4 और 7 आ रहा है. गुड टू गो, 4,7. गुड टू गो. अच्छा लगा सुन के. हाँ सर 147. यस सर 1,4,7. 1,4,7. Yes, sir. ओके. हाँ सर 1,4,7. 1,4,7. ओके ठीक. ओके, और कोई है किसी का? 1,4,7 अगर है तो क्या तुम्हारा वो है इसमें एपी में है? 1,4,7 के एपी में होते हैं. हो गया फिर तुम्हारा आंसर. हो गया फिर आंसर. गुड टू गो. ठीक है, आया समझ में? अब देखो, मैं तो बेसिक क्वेश्चन करवा रहा तुम लोगों से. बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है ये. आराम से हो सकते हैं अपने क्वेश्चंस. राइट, करो फिर. अभी बोलो. चलो देखते हैं, अगला वाला पॉइंट देखते हैं. कोई है क्या जिसका नहीं आया? ऐसा कोई है? एनीवन? डन. ओके फाइन, सबका आ रहा है ऑलमोस्ट. चलो सभी का आ रहा है, मतलब तो मेरा तो काम नहीं है. चलो कर ले फिर. देखो अब यहां तक तो तुम लोग पहुंच गए कि सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, वगैरह 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 कैसे करना है. अब इक्वेशन क्या है, जैसे तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल को भी ध्यान देना पड़ता है. अब बेसिक फंडामेंटल क्या है वो देखते हैं. ठीक है, देखो अब ये तो हो गया सर. ठीक है, क्या तुमको याद है हमने ये देखा था, बेसिक्स में देखा था हमने ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है?
टेल मी। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर x1 y1 है और ये पॉइंट अगर x2 y2 है, कोई बताएगा इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो माइनस x1 होल स्क्वायर तो माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में। ओके डन। देखो ये डिस्टेंस निकालना होता है ऐसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अभी लाइन है ये वाली, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ये पॉइंट है x1 y1। कोई बताएगा इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसका डिस्टेंस बताना कोई एक जन, कोई भी एक जन बोल दो जल्दी। a x1 plus y a b y 1 plus c upon ठीक है, a square plus b square। देखो ये कैसे निकालते हैं। देखो जब भी डिस्टेंस बिटवीन, ये यही तो मैंने इसलिए तुमको बोला था कल का लेक्चर देखो एक बार, तुमने देखा ही नहीं किसी ने। इसका मतलब ये पॉइंट है और दूसरी लाइन है, किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकलता है? ये डिस्टेंस क्या करना है, ये जो x है इसको रिप्लेस कर दो x1 से, ये जो y है उसको रिप्लेस कर दो y1 से। आंसर आता है ऐसा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तुम्हारा बेसिक्स है सर, एकदम बेसिक्स है, बेसिक्स। समझा? यहां तक तो ओके है सभी फिर? हेलो, यस सर। समझा? चलो ये बोलता हूं मैं, ये पॉइंट 2,3 है और ये लाइन है, या फिर ये पॉइंट है सपोज 1,-1। बहुत काम की चीज है, मेरे को इसका डिस्टेंस बताना। चलो 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 डिस्टेंस बताओ जल्दी, जल्द से जल्द डिस्टेंस बताओ तुम सभी। डिस्टेंस बोलना है तुरंत, ऑन इमीडिएट इफेक्ट। अंडर रूट 70 अंडर रूट 70 यू इंटू से 70 रूट 70 रूट 70 और ये डिस्टेंस निकालना है 1 का -1 का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये डिस्टेंस निकालना है। चलो ये कल का तुम्हारा टास्क था कि तुमको मैंने तुमको बोला था इसका वैल्यू निकालना है तुम लोग को, मतलब ये दिखना है तुमको लेक्चर। तुमने शायद किसने देखा ही नहीं उसको, इसका लग रहा है इसका मतलब जो लोग 0 आ रहा है, डिस्टेंस 0 आ रहा है, इसको +1 करा दो फिर। अब बोलो हाँ हाँ अब करा दो, अब करा दो चलो। टू रूट टू कैसे आएगा? 2 upon under root 5 2 अपॉन अंडर रूट 5। ओके 2 upon root 5. 2 अपॉन रूट 5 upon root 5. 2 अपॉन रूट 5। सबसे पहले इनका हाँ हाँ सबसे पहले इसका डिस्टेंस देखते हैं। इसका डिस्टेंस कैसे आएगा? अंडर रूट के अंदर 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 आंसर इज रूट 5। पहला सही था क्या? पहला सही था? दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। 2 square Around one. square 4 का स्क्वायर होगा ना, हाँ सर. स्क्वायर बाकी है उसका। कैसा रे? y2 minus y1 whole square. 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस ऑफ सॉरी 3 माइनस ऑफ -1 इज 4 का स्क्वायर 16 चाहिए ना इधर, तो आंसर 17 आएगा, रूट 17 राइट। ये तो कर लोगे तुम लोग। इसके लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। देखो इसमें बोलो कैसे करेंगे फिर। ये रख दो, 2 बनेगा 2 - 1 + 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर इज 2/√5। सब ओके थे इससे? ऑल ओके नाउ? ठीक है, अब सीन देखते हैं। यहां तक तो सब सही है। अब सुनो भाइयों और बहनों, एक चीज, छोटी सी चीज देखना। मैं बात ये कर रहा, अगर ये सर्कल है, ऑब्वियसली सर्कल है, सर्कल की सेंटर से ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट बोला गया है सर्कल का सेंटर 2,3 है, और सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी जो दिया है 2,1, तो मेरे को सर्कल का रेडियस बताओ। बता सकते हो क्या तुम इस बार सर्कल का रेडियस बता सकते हो? Yes sir. बताओ फिर, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, बताओ आंसर फिर, बताओ बताओ बताओ। सर 2 बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। जिनको जो भी लोग पकड़ रहे हैं ना, जो भी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कैसे निकाला फिर? डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहे हो फिर? पक्की बात है? बहुत बढ़िया। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे निकाला इन दोनों का डिस्टेंस।
लगाओ फिर, ये रहा अंडर रूट के अंदर 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया मेरा आंसर 4 का अंडर रूट 2। अब तुमसे लोग ये अगर पूछते फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट 2, 3 एंड पासिंग थ्रू 2, 1, पासिंग थ्रू मतलब ये वाला पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, तो तुमने निकाल लिया, तुमको पता था सर्कल के ऊपर है मतलब सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा रेडियस, तो तुमने रेडियस बना ली, आ गए तुम्हारे 2, 2 आई मीन ओनली 2, तो क्या होगा उस सर्कल का इक्वेशन? सर्कल इक्वेशन निकालने दो चीजें लगती है, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें लगती है, पहला चीज है उसका सेंटर और दूसरा चीज है उसका रेडियस। हमारे पास सेंटर भी है, हमारे पास रेडियस भी है, क्या कोई बताएगा मुझको इस सर्कल का इक्वेशन क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? डैम गुड। अगर तुम्हारे बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वापस बोलता हूं, सर्कल सेंटर्ड एट -1, 2 एंड पासिंग थ्रू 5, 1, टेल मी इस सर्कल का इक्वेशन क्या है? भाइयों शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे 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 मतलब कैसे लाया तुमने? चलो देखते हैं। तो अब ने सर आपने तो ये बोला था कि सर्कल का सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस होता है रेडियस, तो लगाओ रेडियस, इसका क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर -1 - 5 बन रहा है -6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो आंसर इज √37। यहां तक सब ओके? शीट हो गया? क्यों शीट की हो गया? चलो करें फिर, ये तो यहां तक तो आ गए। बोलो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाले फिर? x - 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आया? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, आंसर क्या बना? 37। बात खत्म। समझा? हेलो, समझा क्या? ठीक है। अब क्या तुमने इससे पहले ऐसा वर्ड सुना है टेंजेंट कुछ होती है? टेंजेंट सुना है कभी? टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट क्या होती है? कॉर्ड सुना है सर्कल में? कॉर्ड क्या होता है? शायद 2-4 लोगों ने सुना है, बाकी लोग ने शायद सुना नहीं है, कोई बात नहीं, सुना है, सबने सुना है। ओके चलो, ओके 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 फाइन फाइन फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज रिस्पॉन्स ऑफ 4 पीपल। 4 लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा था। ये सर्कल है, जो लोग स्कूल से गरीब थे, उनके स्कूल्स में ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, उनके सर्कल को टेंजेंट नहीं थी, उन लोग के लिए ये अगर सर्कल है, ठीक है। अगर कोई लाइन है, लाइन सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच करके जा रही है, टच ऐसा, तो इसको बोला जाता है टेंजेंट। ये तुम्हारी टेंजेंट होती है, ठीक है। ओके प्रणव, गुड गुड टू गो। A line that touches a circle at a single point is called as tangent to the circle। समझ में आया? ओके सर। अगर वही लाइन सर्कल को काट के जा रही ऐसे ऐसे, तो इस लाइन को कहलाते हैं कॉर्ड। ऑब्वियसली सर्कल के बीच में से चीरते हुए जा रही है 2 पॉइंट्स पे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये हो गई तुम्हारी कॉर्ड। एंड तीसरी लाइन है जो सर्कल को बिल्कुल टच नहीं कर रही, ऐसी, थोड़ा फेंट हो गया शायद, संभावनाएं समझ लो, इसको बोला जाता है द लाइन दैट डोंट टच, डू नॉट या डजंट, डजंट आएगा बेटर इंग्लिश में अगर जाए तो इट विल बी डजंट, डजंट टच द सर्कल, ठीक है। ऑल राइट। तो एक लाइन का सर्कल के प्रति 3 टाइप का बिहेवियर होता है। पहला बिहेवियर है उसका, या तो वो कॉर्ड होगी, या तो वो टेंजेंट होगी,
या तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को जरा भी टच नहीं कर रही है। समझ में आया? लेकिन सर ये डिसाइड कैसे होगा? फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको? तो ये डिसाइड होता है तुम्हारा रेडियस से। ये सब डिसाइड होता है रेडियस से। रेडियस अगर समझ लो काम की चीज है, और यहां से तुम्हारा सिलेबस एक्चुअल स्टार्ट होता है। पहले तो मैं बेसिक करवा रहा था। देखो, सर्कल की सेंटर से, ये रहा सर्कल का सेंटर, और सुनो 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 सुनो, कोई मैसेज नहीं करना, कोई चालू नहीं करेगा माइक अपना। ये डिस्टेंस है व्हाइट वाला, ठीक है? अब ना थोड़ा जूम इन कर रहा हूं। एक ये डिस्टेंस, ये रेडियस है आर। डिस्टेंस कहा? ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस, ये तीनों लाइंस, इनका डिस्टेंस रेडियस से जो होता है उसको डी बोलता है, ठीक है? किसी भी लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी बोलेंगे, डी। अगर ये डिस्टेंस और रेडियस अगर इक्वल है, डिस्टेंस डी और रेडियस अगर इक्वल है, तब वो लाइन सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। देखो, ये डिस्टेंस डी और रेडियस इक्वल है। डी माने क्या? ऐसे लाइन का सेंटर से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहां से देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस यहां से देख पा रहे हो, और ये डिस्टेंस यहां से देख पा रहे हो। देखो ये डिस्टेंस, देखो वो जो ब्राउन लाइन जो है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? डी है। रेडियस कहां तक है? रेडियस बस यहां तक है। डिस्टेंस बड़ा है रेडियस से या छोटा है? बड़ा है। अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो वो लाइन सर्कल को टच नहीं करती है। अगर डिस्टेंस और रेडियस अगर इक्वल है तो वो लाइन सर्कल की टेंजेंट है, और डिस्टेंस रेडियस से छोटा है तो वो लाइन सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। ये रहे तुम्हारे सामने, देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ये रहा तुम्हारा रेडियस, ये रहा तुम्हारा रेड वाला डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस डी। समझ रहे हो? अब ये रेडियस यहां से यहां जा रही है और डिस्टेंस बस इतना सा है। इसका मतलब क्या है? सर सेंटर से लाइन का डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा है उसको कॉर्ड कहलाते हैं। तो सर, और ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस डी। देखो व्हाइट वाला, आर एंड डी आर इक्वल, और जब भी रेडियस एंड डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो वो उसकी टेंजेंट कहलाती है, और लाइन का सेंटर से डिस्टेंस अगर रेडियस से बड़ा है तो वो लाइन सर्कल को टच नहीं करती है। आया समझ में? अगर रेडियस और डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो होती है टेंजेंट। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट इस चैप्टर से, ठीक है? और अगर डिस्टेंस से रेडियस छोटी है तो लाइन डू नॉट टच, और रेडियस अगर बड़ी है तो वो होती है कॉर्ड। क्या तुमको कंसेप्ट समझा? क्या तुमको ये कंसेप्ट समझा? ये सब ठीक था सर, ये सब बिल्कुल ठीक था, मेरे को ना पूरा समझा। लेकिन ये डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो यही तो सिखाया था मैंने 2 मिनट पहले कि अगर कोई भी पॉइंट x1, y1 है या कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, इस पॉइंट का इस लाइन से, ये लाइन अगर है ax प्लस by प्लस c, मैं पेन दूसरा यूज करता हूं, अगर कोई भी लाइन पॉइंट है अल्फा बीटा, कोई भी लाइन है ax प्लस by प्लस c, तो किसी भी पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। इस x को इस y को रिप्लेस कराओ इससे, आंसर बनेगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट का तुम्हारे पिछले वाले लेक्चर से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स अ कंप्लीट फ्रेश बिट, इट्स अ न्यू स्टार्ट। अगर जो लोग ने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की, यहीं से करो। बहुत काम की चैप्टर है, 7 चैप्टर का कॉम्बो है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, ठीक है? बोल रहा हूं। तो सर अगर ये सेंटर है, सर ये सर्कल है, बोला गया इस मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन बना देता हूं, ये x-1 का होल स्क्वायर ये बना दिया है y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25।
ये सर्कल है और सर ये लाइन है कि 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ए। मैं इसको एक काम कर लेता हूं, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो पूछा गया है कि सर इस लाइन का इस सर्कल से क्या रिलेशन है। रिलेशन मतलब क्या उसकी कॉर्ड है, क्या वो टेंजेंट है, कि वो लाइन टच ही नहीं करती, बाईपास जा रही है दूर से। देखते हैं, कोई बताएगा मेरे को इसका सेंटर क्या है। दिख के आ रहा है 1,2 है, ये तो रेडीमेड दिया है ना 1,2। अगर यहां पे +2 होता तो मैं माइनस कर लेता फिर, ठीक है। तो 1,2 है। इसका रेडियस कितना है, रेडियस से 5, तो r इसका 5 है। तो मेरा कर्तव्य बनता है, अब मेरे को करना है कि ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या है, यहाँ पे आ गया पॉइंट मेरा 1,2, सर ये आ गया मेरा रेडियस 5। ये लाइन पता नहीं कहां से जा रही है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और मेरे को सर ने बताया था कि क्या करना है भैया, सेंटर से यहां से इसका डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस कितना है, लगाओ। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5 के नीचे अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बोलो 2 प्लस 5 7 माइनस 15, आंसर आ रहा है 8। सर वो 3 into 2 चाहिए था। कहां से रे, ओ तेरी आई एम सॉरी, ठीक है। अब ठीक है, अब 2 क्या बना, 2 प्लस 5 7 माइनस 6 इज 1, तो आंसर इज 1/√13। तो मेरा शातिर दिमाग वाला कोई भाई बताएगा 1/13 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 बड़ा। हाँ 1/13 कसा आलं, 9 4 13, 9 + 4 13। वो 1 कैसे आया? कौन सा 1 कैसे आया 1/√13 चा 1 कुठून आला ते विचार दीदी। 2 प्लस 5 7 माइनस 6 1, समझी यस सर। अनुष्का। क्लासरूम में नहीं हो तुम, क्लासरूम में होती तो शायद मैं कुछ और मजाक कर लेता, लेकिन अभी हम ऑनलाइन में हैं तो लेट्स गेट सीरियस। आंसर इज ये 1/13। बोलो 1/13 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है मतलब सर्कल का सेंटर बड़ा है, तो वो लाइन कॉर्ड है कि टेंजेंट है कि टच भी नहीं कर रही, वो कॉर्ड है, so इट्स अ कॉर्ड। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अब मेरा काम तो खत्म भाई साहब, मैं तो ले रहा रिटायरमेंट अभी आज के लेक्चर से। अब जो भी है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जो करना है करो, जो निकालना है निकालो, बस मेरे को इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो ओके कर लेता हूं, कोई क्वेश्चन होगा इसमें। अच्छा ये तो पेयर ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन है, एक सेकंड देना, लेट मी फाइंड। अगर इसमें कुछ हो गया तो यार कुछ पॉइंट कवर करना है। और एक ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं जब तक ना, तो मेरे को इसका आंसर बताओ। चलो तुम आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस y² माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पूछा गया है 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस लाइन का इस सर्कल से क्या रिलेशन है। ये काम कर लेते चलो। हेलो रुक जाओ। प्लस के इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट टू सर्कल, देन के इक्वल्स टू सवाल। भाई ने खुद बोला है कि वो टेंजेंट है। चलो क्वेश्चन में खुद बोला गया है तुम लोगों को कि वो टेंजेंट है, तो बताओ क्या करेंगे। सर रेडियस निकालनी पड़ेगी। निकालो ना, फिर मेरे से पूछे निकालेगा क्या, निकाल। देखो जो ठीक लगे निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विथ एवरीथिंग। So k equal to 5√6 plus 1. k equals to 5√6 equals to something, okay, सर k is equals to 2√5 plus 6. okay, fine,
k is equals to 5 root 6 plus 5. ओके k equal 5 root 6 plus 5. ओके, और कोई है? सेम है सर। सेम है, ओके। चलो, कैसे? मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था। सबसे पहले तो मैं कोई बताएगा मेरे को इसका सेंटर क्या है? सेंटर सेंटर 1,2 1,2। कोई रेडियस बताएगा? रेडियस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 1, आंसर इज रूट 6। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब बोला ये गया है, ये लाइन इसकी टेंजेंट है। टेंजेंट है मतलब इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस निकालो पहले। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8 प्लस के अंडर रूट के अंदर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट 6। तो 3 माइनस 8 इज -5 प्लस के इक्वल्स टू 5 रूट 6। सही है? 5 रूट 6। तो बोलो के कितना बना? के बन रहा है 5 प्लस 5 रूट 6। एक हो सकता है मैं 5 को कॉमन निकाल के 1 प्लस रूट 6 भी बोल सकता हूँ। ये रहा मेरा आंसर। क्या बोलती पब्लिक? यही है? यस सर। क्या लगता है? समझ में आया? मैंने बोला था ना, जिसका बेसिक्स क्लियर उसके आंसर तुरंत आता है। जिसका बेसिक्स में जिसका बेसिक लुढ़का हुआ है वो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? पूछो जल्दी। एक बात बताओ, अब एक नया वर्ड सिखाता हूं मैं तुम लोग को, ठीक है? अभी ना ये बस गेम ऑफ इंग्लिश है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? ये किसका डीपी है? ये कौन है? ये PF23614444 किसका है ये? आर्यमान तेरा है क्या? आर्यमान पता नहीं कौन है, ऐसा लग रहा है वो झांक रहा है मुझको ऊपर से। डीपी ऐसा रखा है। चलो, ये सर्कल है। देखो लेक्चर में है लेकिन सुनते भी नहीं है बच्चे। तो ये है तुम्हारा सर्कल। सवाल पूछो। सेकंड क्या होता है? अब रुको ना सर, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, क्या इतनी जल्दी? शादी अभी शुरू था, अभी तो इनविटेशन भेज रहे हैं शादी का। मामा जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रुको। हाँ, ये सर्कल है। अब बस ना अंग्रेजी की बात है, बस ऐसा वर्ड, ये ऐसा वर्ड है, ये ऐसा है। मैं नया पेन यूज करता हूं ताकि तुम समझ में जाओगे। तुमको कंसेप्ट समझाना है कुछ मेरे को। ठीक है? ऐसे 3 लाइन मैंने बनाई। ए है, बी है, सी है। मेरा वर्ड ये है पहला कि लाइन कट्स द सर्कल। ऐसा अगर वर्ड यूज किया गया है, कट्स, टचेस एंड डू नॉट, डजंट टच, अगर ऐसे वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज हुए, तुम कौन सी कंडीशन लगाओगे? सर पहले कट्स बोला, कट्स 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 मतलब काट के जा रही है, तीर फाड़ हो रही है उसको, 2 पॉइंट कट रहे हैं, 2 पॉइंट्स। ठीक है? टच करके जा रही है, टच मतलब वो टेंजेंट है, और टच ही नहीं कर रही, डू नॉट टच। सही बात है, सही बात है। अब सुनो, क्या तुमको ये याद है? मैं बस पूछना चाह रहा था, तुम्हारा बोर्नविटा जो तुम खाते हो पीते हो, हॉर्लिक्स वगैरह, उसका क्वालिटी कैसा है? x माइनस 2, x माइनस 1 लेस देन 0। इसके आंसर्स क्या? आंसर्स क्या होते हैं इसके? ए कॉर्ड वाले क्वेश्चन कुछ और पूछा मैंने। हाँ, भाला 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 1,2। और ये अगर ऐसा हुआ तो? बहुत बढ़िया। सो ग्लैड टू सी यू दिस। नाउ काम खत्म, पिक्चर शुरू। इफ y is equals to mx plus 2 cuts the circle x square plus y square equals to 1, then r equals to, then m equals to। सुनो सुनो सुनो, वर्ड क्या यूज किया गया है इसमें? इसमें कट्स बोल रहा है, कट्स। तो तुम लोग को समझाना है मेरे को m का वैल्यू क्या आएगा।
इतना तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कट्स ये वर्ड यूज किया गया है, कट्स मतलब वो क्या है? Chord या tangent? कॉर्डिया, कॉर्डिया टेंजेंट कट्स को? Chord. अरे पढ़े लिखे अनपढ़, मैंने ये बोला था देखो, कॉर्डिया टेंजेंट कैसे फिर? हाँ Chord. हाँ चलो, और कॉर्ड्स का कंडीशन मेरे को तुम समझाओगे अभी, क्या आएगा? सर यस सर, इनकी वैल्यू बताइए ना. यस सर, एम की वैल्यू बतानी। 1. सॉरी, √2 - 1. नहीं ऐसा कुछ नहीं आता है, अभी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनता है ये बाद में जाके। -√3 यूनियन √3 कॉमा इंफिनिटी. क्या बात है, क्या बात है, किसका आया था? अद्वैत तेरा है क्या? हाँ सर. क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या और कोई है? वो अकेला बच्चा कब तक पढ़ेगा? तुम लोग भी तो पढ़ो थोड़ा। infinity comma √3 union √3 comma infinity. ऑल राइट, क्या बात है, दो जन का सेम आंसर, सो ग्लैड टू सी दिस, बहुत दिनों बाद कर रहे हो। करा दो फिर तुम लोग का, देखो। Infinity comma √3 union √3 comma infinity. ऑल राइट, गुड टू सी, गुड टू सी, बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं। चलो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, वर्ड देखो, वर्ड कट्स था, कट्स। कट्स का मतलब ये चीर फाड़ कर रही टेंजेंट के साथ, आई मीन सर्कल के साथ। ये रहा तुम्हारा सर्कल, ये जा रही है ऐसे काट के, तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट काट रहे हैं इसको। 2 पॉइंट काट रहे हैं मतलब लाइन अंदर से जा रही है, अंदर से जा रही है मतलब क्या हुआ? अंदर से जा रही है मतलब क्या हुआ कि उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा है। रेडियस कितनी है? सर्कल की रेडियस कितनी है? 1. लेस देन 1 हो गया। फिर डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस। इस लाइन को ठीक से लिखो, लाइन बन गई mx - y + 2 = 0, ये लाइन बन गई है। सेंटर कितना है? 0,0। बोलो इसका, 0 रख के 0, 0 रख के 0, आंसर आ रहा है ऊपर 2, 2/अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर m² + 1 इज लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या बनेगा? 2 इज लेस देन अंडर रूट के अंदर m² + 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आंसर क्या बन रहा है? m² + 1 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, उनको इधर जाने दो, आंसर क्या बन रहा है? m² - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब a² - b² लगाना है, तो आंसर आ रहा है m - √3, ये बन रहा है m + √3 ग्रेटर देन 0। भाला 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 फंक्शन से दूर, भाला फंक्शन से दूर, तो क्या? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़ा कौन है? √3, छोटा कौन है? -√3, तो आंसर इज -√3 से -इन्फिनिटी से -√3 यूनियन √3 से लेके इन्फिनिटी। आया या गया? आया सर. I अब नए स्टूडेंट्स जिनको ये भाला वगैरह कुछ भी नहीं पता, उनके लिए वो तुम्हारा यहां तक क्या तुमको समझा? क्या यहां तक तुमको समझा ये कैसे आया? क्योंकि डिस्टेंस रेडियस से छोटा था, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी में समझा देता हूँ लेक्चर के बाद, थोड़ा 10 मिनट रुक जाना, इसके बाद मैं तुमको समझाता हूँ इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या है, तुमको समझा कैसे करना? आगे जाके कर लोगे अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो अंदो, क्वेश्चन इज 3x - 2y = k meets circle x² + y² = 4r² at a point, then relation between, ये then k² = ?
नंबर 1 50r², 52r², 51r², 53r², ये 4 ऑप्शन है। चलो अगेन लेट मी सी हाउ गुड योर इंग्लिश इज। कंडीशन देख के बोलना भाई साहब क्या है ये, कंडीशन देख के बोलना क्या है ये। लगाओ फिर कंडीशन, लगाओ 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 फिर। सर 52r²। 52r², क्या बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 52r². ओके Yes, sir. 52 hours. 52r². ऑल राइट 52r²। ऑल राइट 52 hours square. ऑल राइट 52r². ऑल राइट, सो गुड टू सी यू दिस। 52r²। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। जिस किसी का भी आ रहा है, आई एम सो ग्लैड। 52r²। चलो करें वापस। क्या कोई है जिनका नहीं आया अभी भी? सर्कल को ये लाइन मीट कर रही है, टच करके जा रही है सिंगल पॉइंट पे। बोलो पहले तो इसको ठीक से लिखो। 3x माइनस 2y माइनस के इक्वल्स टू 0, ये रही तुम्हारी लाइन। और सर्कल का सेंटर है 0,0 और उसका रेडियस है, कितना है रेडियस? हेलो, रेडियस कितना है? 2। 2r. ठीक है, बोलो डिस्टेंस। डिस्टेंस 0 0 बचा के, लेकिन डिस्टेंस ही पॉजिटिव लेना उसको। के अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2r। भेज दो उसको वो साइड। तो आंसर क्या बना? k इज इक्वल टू 2r अंडर रूट में 13, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू 4r² इंटू 13, 13 4 52, आंसर इज 52r²। बहुत बढ़िया, जिनका भी आया था बस ये कंसेप्चुअल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल्स टू mx माइनस में m-1 कट्स सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 4, देन पूछे गवर्नमेंट तुमसे m का वैल्यू। शुरू हो जाओ लड़को, शुरू हो जाओ। फिर से एक बार वही क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है कटस, तो कटस को वैसे ही सॉल्व करो। So quadratic बनेगा। ओके करो करो करो, तुमको तो करना है, मैं तो बस देख रहा हूँ, तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ। जो भी आंसर आएगा अच्छी बात है। क्या मैं करा दूं तुम्हारा? क्या मैं करा दूं? मेरे पास आंसर है शायद इसका। नहीं सर,
रुको, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। जिसका क्वाड्रेटिक अच्छे से हुआ है उन्हीं के आंसर आएंगे, इतना तो है। सर वो इमेजिनरी इमेजिनरी आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ सर इमेजिनरी। ऑल राइट सर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, करूं मैं, देखते हैं। सपोज सपोज तुम्हारी अंग्रेजी खराब है, इसलिए बस मेरे को इतना बताओ इसका मतलब क्या होता है। कट्स मतलब काटना है, काटना मतलब 2 पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट पे काट रही है मतलब वो कॉर्ड है, कॉर्ड है मतलब डिस्टेंस रेडियस से छोटा रहेगा, ठीक है। अब रेडियस कितना है, 4 का √2, डिस्टेंस कितना है इसका, इस लाइन का डिस्टेंस इसके सेंटर से, तो x भी 0 है, y भी 0, तो ये आने वाला है m-1 ऊपर के नीचे अंडर में m² + 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? m-1 और अंडर m² + 1 कैसे आया, क्रॉस मार दो, स्क्वायर कर लो। आंसर m-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स m² + 1। कैसे, इसको क्रॉस मार दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर आ गया। अब बोलो m-1 का होल स्क्वायर, m² - 2m + 1 इज लेस देन 4m² + 4। सबको एक साइड लेके जाओ तो आंसर क्या बन रहा है, 3m² + 2m + 3 > 0। यहां तक कोई ओके है? देखो कैसे, ये m उधर चला गया, 4m² - m² इज 3m², -2m उधर चला गया, +2m, +1 उधर चला गया, 4 - 1 3 आया। अब इनके फैक्टर निकालने हैं, 3 3 = 9, 9 के खानदान में ऐसे कोई चिराग नहीं है जिसका एडिशन 2 आए, है कोई? नहीं, तो इसके रूट्स तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट पॉसिबल नहीं होते हैं उस टाइम हम लोग उसका a एंड d चेक करते हैं। अगर तुमको याद आ गया तो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है वो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स नहीं आते हैं हम उस टाइम उनका a और d चेक करते हैं। और याद होगा किसी को, इनका d हमेशा नेगेटिव ही आता है। चेक करके देखो, d माने b², 2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 आ रहा है, देखो b² - 4ac है, एक्चुअली ये निगेटिव ही आएगा हमेशा। और d लेस देन 0 है तो हम लोग जाके a को चेक करते हैं, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर a का वैल्यू 0 से छोटा है। क्या किसी को अपने अपने दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि इससे पहले मैं ये देख चुका हूं? तो d अगर लेस देन 0 है और a अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो हमेशा क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, किसके लिए? सबके लिए। और d अगर लेस देन 0 है और a लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होता है। तो ये वाला कौन सा है, ये केस कौन सी बोलो? पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली है। तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं, और पॉजिटिव 0 से बड़े होते हैं। ऐसे कौन से नंबर इस दुनिया में, ऐसे कौन से कितने पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़े होते हैं? सारे। और जहां रे आता है वहां पे आता है आर क्लब, और आर क्लब का नंबर मतलब होता है -∞ से +∞। ये होगा तुम्हारा आंसर। दिस वॉज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सर्कल।